अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं राब्ता टीवी और मैं हूं मोहम्मद सलाहुद्दीन और मेरे साथ मौजूद हैं मंजूर शेख साहब। सर, बिजली ने आपके सर पे भी बिजली गिराई? इस मुल्क में कौन है जिसके सर पे बिजली नहीं गिरी सलाहुद्दीन। और बिजली तो इस मुल्क के अवाम पे जो है ना हर रोज़ हर लम्हे गिरती है। और ये जो ख़ास तौर पे जो बरकी तवानाई है, इससे तो लोगों के लिए बहुत बड़ा मसला पैदा कर दिया है। आपने देखा कि पूरे पाकिस्तान के अंदर इस पर मुजाहरे हो रहे हैं और लोगों के लिए ये मुमकिन ही नहीं रहा कि इतनी महंगी बिजली जो है वो अफोर्ड कर सकें। ऊपर से एक इम्प्रेशन ये है, शायद प्रैक्टिकल भी है, कि बहुत सारी जगहों पे जो बिजली खर्च होती है और उनकी पेमेंट नहीं होती, वो आप जो है वो पास ऑन कर देते हैं आम कंज्यूमर के ऊपर। पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पे ये इम्प्रेशन हो कि सारा सब कुछ जो है वो एलीट और पैसे वाले जो तबकात हैं उनके लिए होता हो, तो जाहिर है कि आम इंसान में, आम आदमी में ये एहसास और शिद्दत पकड़ता है कि यार ये किस किस्म के मुल्क में हम रह रहे हैं। न कोई हमारी कोई दाद रसाई है, न कहीं आवाज़ पहुंचती है। लोग एहतजाज करते हैं, मुजाहरे करते हैं। ज़्यादा ये खबर आपको सुनने को मिलती है कि जी वज़ीर आज़म ने इजलास बुला लिया। और कल के इजलास में हुआ क्या आखिर में, मतलब रिजल्ट क्या निकला वो सारा? भाई रिज़ल्ट क्या निकलेगा, मैं तो देखिए पॉलिटिक्स और सोशल इश्यूज़ के साथ साथ इंजीनियरिंग को भी कवर करता हूँ बड़े अरसे से, आपको पता है। लेकिन इशू ये है उसमें भी कि मेरा अंदाज़ा तो ये है कि जी ब्रीफिंग दी गई। ब्रीफिंग क्या दी गई होगी? ब्रीफिंग ये दी गई होगी सर, वो फ्यूल जो है बहुत बड़ा महंगा है, उसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन के जो है वो लॉसेस बहुत ज़्यादा है, जो है वो बड़े पैमाने पे जो आपकी चोरी है वो बहुत ज़्यादा है। और मौसम ऐसा है कि आप सस्ती बिजली वाले जो सोर्सेज है, हाइडल वगैरह, आजकल तो खैर पानी बहुत ज़्यादा है। लेकिन नॉर्मली ये भी कहा जाता है कि जी वो नहीं, तो वज़ीर आज़म ने तो ये भी कहा ना कि जी ये नहीं होगा कि वज़ीर आज़म को फ्री बिजली मिले और आवाम को पेमेंट करनी पड़े। यार कहने की बात ये है, सियासी बयानात। देखिए कहने की बात है, आप अंदाज़ा तो करें ना कि हमारी सोसाइटी में, हमारे मुल्क में कहाँ कहाँ बिजली जो है वो सस्ती जाती है और कहाँ कहाँ मुफ्त आती है, कौन कौन से नुकसानात हैं। पाकिस्तान में मैं वसूख से कह रहा हूँ कि कभी ये कोशिश ही नहीं हुई कि बिजली के निज़ाम को हम सही कर लें। कार्टेल्स बने हुए हैं, आप अंदाज़ा करें, कराची को देख लें। हाँ, कराची जो है वो केईसी के ज़माने से क्या हो रहा है आप लोगों के साथ। आपके पास न कोई प्लानिंग है, न कोई इस चीज़ का पता है कि इस शहर की आबादी कितनी बढ़नी है, उनको कितनी बिजली चाहिए, कितनी वक्त के साथ साथ आपको प्लान करनी चाहिए, पानी कितना चाहिए, सीवरेज का निज़ाम कैसे होगा, रोड जो है वो कैसे होंगे, गाड़ियाँ कितनी बढ़ेगी। आपके पास तो कोई प्लानिंग ही नहीं है यार। अच्छा, मेरी बात हो रही थी 2-3 दिन पहले इंजीनियर खालिद परवेज़ साहब से। अपनी कंसल्टिंग फर्म चलाते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं। उनका ये कहना था कि भाई बिजली सस्ती होने का कोई चांस अभी है नहीं। हाँ, क्योंकि आपका जो डॉलर रेट है, एक्सचेंज रेट है, उसके हवाले से आपने फर्नेस ऑयल ख़रीदना है। फिर उसके अलावा उनका ये कहना था कि भाई जो IPP से मुआहदे किए गए वो मतलब बेसिकली उनके अंदर बड़े फॉल्ट हैं। और जो सबसे अहम बात है कि जो डिसीजन मेकिंग के ऊपर जो लोग बैठे हैं वो ब्यूरोक्रेट हैं, इंजीनियर नहीं है। तो उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो चुकी हैं। वो उनका ये कहना था भाई आजकल में ऐसा नहीं है कि अभी आप चुटकी बजाएँ और जो है ना वो खालिद साहब की बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये तो एक पहलू है ना। भाई आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान के अंदर IPPs जो हैं बेनज़ीर भुट्टो के दौर में लगे ना, उनके एग्रीमेंट्स में फॉल्ट्स होंगे। मिसाल के तौर पे सबसे बड़ा ये कहा जाता है कि जी 17% आप जो उसको देते हो, 17% ये है कि आप उससे जो है वो पावर परचेज करो नहीं करो, लेकिन उनकी जो रिकरिंग जो एक ऑपरेशनल कास्ट है वो आपने देनी आपने देनी है। जब आपने वो कॉस्ट देनी है तो वो जो 17% है वो कहाँ लगेगा? ज़ाहिर बिजली में ही लगेगा ना जाके। और दूसरी बात यह है कि मिसाल के तौर पे आज 2023 में
आपको पता है कि आपकी पीक डिमांड क्या है, और बिजली के पीक डिमांड का या जो बिजली की डिमांड है उसका ताल्लुक है आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ। आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ और जो बिजली है उसकी ग्रोथ जो है वो एक दूसरे के साथ चल रही होती है। पाकिस्तान के अंदर जो है बहुत सारे डिसीजन जो है वो होते हैं पॉलिटिकली ये होता है कि भाई आता है कोई लीडर, नवाज शरीफ आया, जो है वो बेनज़ीर आई या पीपल्स पार्टी या कोई भी हुकूमत आई, उन्होंने कहा कि यार बिजली कम है, हम लोग जो है वो लोड शेडिंग का दौरानिया कम करेंगे। भाई लोड शेडिंग का तो आप दौरानिया तो कम करोगे, लेकिन वो बिजली कितनी महंगी होगी सस्ती होगी इसका इससे गहरा ताल्लुक है। हाँ। दूसरा सबसे बड़ा इशू ये है कि आज आपने 2023 में डिमांड पूरी कर ली, लेकिन सवाल ये है कि आप ये तो सोचें ना कि जी 2033 में क्या होगा, 33 में क्या होगा। क्या 33 में भी आप इतनी महंगी बिजली पैदा करेंगे या वो आप ज़राए पैदा करेंगे, वो चीज़ें पैदा करेंगे जिससे आपकी बिजली सस्ती है। मिसाल लेट सपोज सारा जहान हर जगह पे है कि जी सोलर 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 सोलर, बिल्डिंग्स को सोलराइज कर रहे हैं, गवर्नमेंट्स को सोलराइज बिल्डिंग्स को सोलराइज कर रहे हैं, ये ठीक है। लेकिन भाई सोलराइजेशन में जो 100% चीज़ें आ रही हैं वो भी तो इम्पोर्टेड है यार। खरीदने के लिए आपको डॉलर चाहिए। आपने क्या अभी तक प्लान किया? आप मुझे बताएं कि एक स्टेटमेंट के बाद, कोई मुझे इंजीनियर बताए कि एक स्टेटमेंट के अलावा आपको कहीं ये प्रोसेस नज़र आया कि भाई इसको लोकलाइज कैसे करना है, नहीं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कैसी होनी है। नहीं। अब इस वक्त सोलर जो है यार मैं तो नहीं अफोर्ड कर सकता, नहीं कर सकते। तो आपने सोलर तो डाल दिया, लेकिन वो प्रैक्टिकली कैसे होगा? आपके पास डॉलर नहीं है, आपके एसेंशियल्स के लिए डॉलर नहीं है। आपने बात की कि जो है वो यार आप सोलराइजेशन भी करो, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे भी जाओ, इस पे भी जाओ, ग्रीन एनर्जी। ग्रीन एनर्जी के सिलसिले में आप मुझे बताएं पाकिस्तान के अंदर पैसा कितना खर्च होता है, लोकलाइजेशन कितनी क्या होती है, इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन आपको कोई नज़र आता है? नहीं, ऐसा नहीं है। अब तो इंजीनियरिंग की इंडस्ट्री ख़त्म हो गई ना। अगर आप कराची के अंदर बात करें, टेक्सटाइल, फार्मा, ऑटोमोबाइल के अलावा इंजीनियरिंग की कोई इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल को अगर आप इंजीनियरिंग में डाल दें तो वो एक अलग बात, लेकिन इंजीनियरिंग की तो कोई इंडस्ट्री मौजूद नहीं है। वही बात है ना। तो मतलब मजमूई तौर पे बात ये होती है कि आपको प्लान करना है। अब मसला ये है कि आपको बिजली का एक तो साइड ये है कि जी उसकी जो कॉस्ट जो है वो फ्यूल कॉस्ट जो है आम हमारे व्यूअर्स के लिए वो बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से पर यूनिट कॉस्ट जो है वो बहुत महंगी हो रही है। अब आप IMF की वजह से आप सब्सिडी नहीं दे सक रहे हैं। हाँ। जब आप सब्सिडी भी नहीं दे सक रहे हैं और वो भी नहीं कर सक रहे हैं, आपकी फ्यूल कॉस्ट भी कम नहीं होगी और जनरली आपकी महंगी होती है, तो आपको बैठ के कुछ सोचना तो चाहिए ना कि इसका हल क्या है। सर मसला ये है कि आप ये सब कुछ तो कर रहे हैं, पैसे ले रहे हैं आवाम से, लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूशन लॉस है उसके ऊपर तो किसी की तवज्जो नहीं है। जो एलीट को आप फ्री बिजली दे रहे हैं वो तो नहीं देंगे ना। अपने आप को कौन कहता है कि यार मुझसे पैसे ले लो, तो ये इसकी तरफ तो तवज्जो नहीं है। लेकिन मैं आपकी तवज्जो एक और चीज़ की तरफ दिलाऊं कि जो पार्टियां आज से 15-20 दिन पहले इक़्तिदार में थी, यानी 14 अगस्त 13 अगस्त से पहले 9 अगस्त को असेंबली टूटी है, वो भी एहतजाज कर रहे हैं और उन्होंने ये सारा IMF से मुआहदा किया है। अभी मैं ANP एहतजाज कर रही है, पीपल्स पार्टी कर रही है और MQM कर रही है। भाई आप लोगों ने तो अभी 2 दिन पहले ये मुआहदा किया, अब आप फिर एहतजाज कर रही है क्या? देखिए एक बात मैं आपको बताऊं, मज़ेदार बात यह है कि जैसे बिजली का निज़ाम आपका बड़ा कॉम्प्लिकेटेड और बड़ा फॉल्टी है ना, इसी तरह आपका पॉलिटिकल निज़ाम भी तो फॉल्टी है। भाई शहबाज शरीफ को तो आप छोड़ें, मिसाल वो ये कह सकता है कि भाई हमने मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाया। उससे पहले इमरान खान क्या कर रहे थे? हाँ ठीक है, उन्होंने तो बड़ी मज़ेदार किस्म की बात है कि IMF के साथ अग्रीमेंट किया और जाते जाते उसने क्या कमाल का काम किया, चले गए। ठीक है। अब ये है हमारे प्राइम मिनिस्टर की गद्दी पे बैठना, पॉलिटिकल फैसले फायदे के लिए उन्होंने, ठीक है। अच्छा उससे पहले क्या हो रहा था? हाँ। मिसाल मुस्लिम लीग नून कह रही थी कि हमने बड़े 5 पॉइंट समथिंग रोबस्ट उस पर ग्रोथ पे छोड़ा था। अरे भाई आपने भी तो रोबस्ट पे छोड़ा था, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एक हुकूमत जाती है वो कहती है बड़े रोबस्ट तरीके से हमने छोड़ा था, इतना पैसा था हमारे उसमें। जी हो क्या जाता है कि इलेक्शन के बाद दूसरी हुकूमत आ जाती है
तो ये है ना हमारी इकोनॉमी भाई। हाँ ये आपका इंडिया है, बराबर का शहरी है। आजकल बड़े लोग कह रहे हैं कि चंद्रयान पे पहुंच गए, देखिए हाँ। हम क्या कर रहे हैं। ये शायद तनकीद का एक पहलू, तो वो बात ये नहीं है कि साइंटिफिक तरक्की की बात है। इंडिया के मुकाबले में और कौन सी हमने तरक्की कर ली है भाई। हाँ हाँ कौन सी इंजीनियरिंग में तरक्की कर ली है। हाँ। ठीक है, आप कंपैरिजन करें ही नहीं, बड़ी बेवकूफ़ाना किस्म की बात होती है। सर अगर आप क्या यहाँ मुझसे- पे इजाज़त दे देना तो इंडस्ट्री जो है इंजीनियरिंग मेड मशीन्स इंपोर्ट करेगी। वो लोग इंजीनियरिंग मेड मशीन्स के अंदर बहुत आगे हैं हमसे, तो बात आपकी दुरुस्त है। लेकिन मैं बात ये है कि हमारे यहाँ लोगों की याद वो भी कमज़ोर है, मेमोरी भी कमज़ोर है, और सियासी पार्टियाँ उस तरह फ़ायदा भी लेती हैं। और एक साहब हैं जिनकी ज़मानत आप होने नहीं दे रहे और सुप्रीम कोर्ट चाह रही है, वो अपनी ज़मानत चीफ जस्टिस साहब चाह रहे हैं कि यार उनकी ज़मानत हो जाए। यार सलाउद्दीन, वो तो खुद अपनी ज़मानत नहीं होने दे रहे। अच्छा, ये इस केस में ज़मानत हो भी जाएगी तब भी वो बाहर तो नहीं आ सकते। नहीं आएंगे बाहर, मसाल बाहर आएंगे तो इसका मतलब है कि जो आपने पूरा नया प्लान बनाया है उसकी तो ऐसी की तैसी हो ऐसी जाएगी। हो जाएगी। और फ्रैंकली स्पीकिंग, मतलब हमारे पास तो ये भी बड़ी मज़ेदार किस्म की बात है ना कि भाई सारे मुल्कों के पॉलिटिकल सिस्टम्स चलते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज चलाती है ना। आपका एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है। इस मुल्क के अंदर सबसे बड़ा पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन जो है वो हमारा मिलिट्री इंस्टीट्यूशन। अब इसमें तो कोई दो राय है नहीं। अब ये है कि सारा प्लान वहीं पे होना है। अब आप ये गवर्नमेंट ही देख लें भाई, किसको पता था, आपको पता था कि काकड़ साहब आ जाएंगे? नहीं, किसी के गुमान में भी नहीं था। और उनकी कैबिनेट के हवाले से देखें, प्रोविंसेस में जो कुछ हो रहा है, जब वहाँ पे सारा सब कुछ प्लान हो रहा है तो इसका मतलब है कि इस मुल्क की पॉलिटिक्स का जो तजिया है आपको नॉर्मली करने की ज़रूरत नहीं है। मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ, वो आप जहन में रख लीजिए। मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ, पाकिस्तान की जो मैथमेटिक्स है, पाकिस्तान का जो डेटा है, वो डेटा लेके आप अमेरिकन या वेस्टर्न सोसाइटीज़ के नॉर्म्स को देख के आप तजिया नहीं कर सकते पॉलिटिक्स का। बड़ा बेवकूफ़ आदमी होगा कोई यहाँ बैठ के कहेगा कि यार देखें बरतानिया में ये हो रहा है, हाँ, और पाकिस्तान में देखो ये क्या हो रहा है। हाँ, ये मुझे बड़ी स्टूपिड चीज़ लगती हाँ। है। पाकिस्तान के अंदर जो डेटा है वो ये है कि हमारे जो की इंस्टीट्यूशंस हैं, वो की इंस्टीट्यूशंस बड़े वीक हैं। वो खुद स्ट्रेंथन नहीं हुए या उन्हें स्ट्रेंथन नहीं होने दिया गया, दोनों बात। व्हाटएवर जो भी कुछ है। लेकिन आपका डेटा ये है कि यहाँ पे असल कमान जो है, असल जो स्ट्रिंग्स है, वो पॉलिटिकल फोर्सेस के पास नहीं है। जब पॉलिटिकल फोर्सेस के पास नहीं है तो फिर आपका तजिया क्या होगा? आपका तजिया होगा जो इस वक्त का डेटा है ना, इस वक्त का डेटा ये है कि जो कॉल शॉट्स होते हैं वो जाहिर है कि कहाँ से होते हैं, इस्लामाबाद से नहीं है, इस्लामाबाद के बराबर वाले शहर से होते हैं। अब उनको डिसाइड करना है कि यार इमरान खान बाहर आए या नहीं आए, क्योंकि एक पूरा प्लान है। हाँ। अच्छा, वो प्लान बनाते हैं, फिर उसमें पॉलिटिकल पार्टीज जो है अपनी अपनी स्ट्रेंथ के मुताबिक मुख्तलिफ पोजीशन पे जाके फिक्स हो जाती हैं कि भाई शतरंज की बसात पे कोई प्यादा है, कोई घोड़ा है, कोई फोर्ट है, कोई क्या है। ठीक है, वो हो गए। अब वो जो ऑलरेडी जो बिसात बिछी हुई है इसकी शतरंज की, वो उस पे ही खेल रहे होते हैं। ठीक है। वरना पॉलिटिकल सोसाइटीज़ में पॉलिटिकल फोर्सेस को, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन को ये काम करना होता है ना। लेकिन तो पाकिस्तान में डेटा डिफरेंट है। बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें अगर आप ये सारा जो इमरान खान साहब की ज़मानत के हवाले से अगर आप पूरा उसको तजिया करें, तो अब जो सोसाइटी है वो इतनी तकसीम हो गई है, और उस तकसीम के अंदर इदारे भी तकसीम हो गए हैं, और जजेस के अंदर तकसीम नज़र आती है। इवन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंदर एक तनाव की कैफियत नज़र आती है। सुप्रीम कोर्ट आउट ऑफ द वे जाके हाई कोर्ट को कहती है कि भाई आप कल ये डिसीजन लें, इसका फैसला करें। हाई कोर्ट उसको सुनती नहीं उस बात को, और वो जुम्मे तक ले जाती है बात। जुम्मे को वकील साहब की तबीयत ख़राब हो जाती है, आज पीर पे आ गई बात। वो बात ये कि यार आप अपनी तौर पे जो कुछ भी सियासत में हो रहा है, और लेकिन क्या इदारे इस हद तक चले जाने चाहिए किसी एक बंदे या एक पॉलिटिकल पार्टी की मोहब्बत के अंदर
कि आप जो है वो आपस में ही इतना शदीद लड़ पड़े कि आपको सब नज़र आ रहा हो। पाकिस्तान में पहली दफ़ा मेरे ख्याल में इस टाइप की सिचुएशन हुई है कि एक पार्टी या आपका सोसाइटी का एक सेक्शन जो है वो इनकलाबी के तौर पे सोचना शुरू हो गया उसका। मिसाल परवेज़ खटक की बात जो है वो उसमें मुझे काफ़ी वज़न लगता है कि इमरान खान जिस नफ्सियात के आदमी हैं कि उनका ये ख्याल है कि पाकिस्तान के अंदर एक रिवोल्यूशन की ज़रूरत है और वो रिवोल्यूशन जो है वो किसके ख़िलाफ़ होना चाहिए, वो ज़ाहिर मिलिट्री के पास ये होना चाहिए। और दूसरे जो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं वो इमरान खान के सामने कुछ भी नहीं है। और इनकलाबी के जहन से आप सोचें ना तो आपको ये महसूस होगा कि वो अगर इनकलाब लाना चाह रहा है, कोई क्रिटिकल किस्म की चेंज लाना चाह रहा है, तो फिर जरदारी और शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ के साथ कैसे बैठेगा। अगर बैठेगा तो इसका मतलब है कि आप सोसाइटी में डिफरेंट तरीके से चेंज लेके आ रहे हैं। अब वो उन्होंने जो माइंड बनाया हुआ है, तो पाकिस्तान के अंदर जो आप डिवीज़न देख रहे हैं वो बिल्कुल इस थॉट पे ये चली गई आगे। दूसरा उसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये न सिर्फ यहाँ तक है बल्कि आपके इंस्टीट्यूशंस में चली गई। मिसाल के तौर पे चीफ जस्टिस जो है जब ये कहते हैं कि कल 1 बजे तक आप मुझे बताएं कि आप क्या कर रहे हैं, तो आप अंदाज़ा करें कि सिंध हाई कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो तो कहेंगे, मतलब वो क्या सोच रहे होंगे, आप थोड़ी देर के लिए सोचो ना। मैं आपके लिए जो है वो एक ऑर्डर पास करूँ कि देखिए सलाउद्दीन आप कल 1 बजे तक बताएं वरना मैं सब कुछ कर दूंगा। आप कहेंगे कि यार मेरी क्या हैसियत, आपने कितनी बेइज्जती कर दी फ्रैंकली स्पीकिंग, ठीक है ना। आपने हाई कोर्ट जो है वो एक अलग इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है, जुडिशरी हाई जुडिशरी का एक हिस्सा है, आपने उसको वो कर दिया। चले भाई, केस में जो जज साहब थे वो इमरान खान की केस में क्या लकुनात छोड़ गए, क्या प्रॉब्लम्स थे, सारे वो टेक्निकल है ना। उसके बाद ये बहस होने लगी। अब ये जो पूरा आप सिनेरियो देखेंगे ना, इसमें इनकलाबी जो है इनकलाबी जो है वो कहता है कि जो इस वक्त ये पूरा एग्जिस्टिंग सिस्टम है जो चल रहा है इसको निकाल के उखाड़ के फेंक देना। लेकिन जब वो 3-3.5 साल तक हुकूमत में थे तो उन्होंने क्या अदालती इस्लाहात की, क्या ब्यूरोक्रेसी में इस्लाहात की, क्या फ़ौजी ब्यूरोक्रेसी में इस्लाहात की, इसका कोई वो जवाब देने के मूड में नहीं है। लेकिन एक चीज़ और भी मेरी सिर्फ एक कमेंट है, वो इस्लाहात नहीं करना चाहते थे ना। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई, वो इस्लाहात नहीं करना चाहते। इमरान खान को ये क्रेडिट जाता है कि पाकिस्तान में वोटर्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो पॉलिटिक्स को या इलेक्शन को फजूल समझता था वो आ गया और वो आया ही इसी नुस्खे के तहत। ये देखें, पाकिस्तान जो है वो उसमें बड़ी तब्दीली आनी है, इंसाफ आना है और चीज़ें जो है ये जो करप्ट किस्म के लोग हैं इनके साथ बैठा ही नहीं जा सकता। और आज अगर सुबह है तो हमारे जो है वो टाइम में रात होगी, लेकिन आज रात है तो हम आएंगे तो दिन होगा। दिन को कहेंगे कि दिन है तो वो दिन है, रात को। लेकिन एक कमेंट मैं ये करना चाहता हूँ इस प्रोग्राम को ख़त्म करने से पहले कि जो भी पार्टी अपोजिशन में होती है ना वो इनकलाबी होती है। नवाज शरीफ साहब भी थोड़े दिनों पहले तक इनकलाबी थे, वोट को इज्जत दो, और वो बड़ा जो है बाजवा साहब और फैज साहब के हवाले से नवाज शरीफ और उसमें फ़र्क है। नवाज शरीफ जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ उसका जो टसल है वो टसल जो है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर जो पॉलिटिकल फोर्सेस की जो स्पेस है वो अपनी स्पेस लेना चाह रहे हैं। उसका कतई भी ये इरादा नहीं है। ये बिल्कुल एक फ़र्क है। आपकी बात ये साहब जो है ना, ये साहब इनका ये ख्याल है, देखें इनका कोई मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है। अगर आप इस वक्त जो इमरान खान के दोस्त भाई इमरान खान को बाहर निकाल के उसको आप बैठा दें तो वो फौज के हामी हो जाएंगे। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ ना। अभी जो आप इमरान खान के दोस्त जो ट्वीट कर रहे हैं वही ट्वीट आज से 3 साल पहले जो है नवाज शरीफ के दोस्त कर रहे थे। और वही बात है, ये ओपोजिशन के अंदर जो होता है वो इनकलाबी हो जाता है। इसको आप थोड़ा सा मेरी बात को रख लें। लेकिन मैं आपको रख लेता हूँ, लेकिन इसमें बात होनी चाहिए कि इमरान खान साहब का अपना जो जहन है वो तो एक बादल एक अलग ही वो है। आप अंदाजा करें कि इमरान खान जो है वो जब अंदर गए तो नॉर्मली ये होता है कि जो आपका नेक्स्ट होता है उसको लीडर के तौर पे एक्ट करना होता है। अपनी क़यादत वो किसी को देना नहीं चाह रहे। कोर कमेटी क्या है, उसके पावर्स क्या हैं, वो तो आप अंदाजा करें ना। इनकलाबी है ना इधर,
तो वो मरीम नवाज को ही दे के गए थे ना, नवाज शरीफ साहब पावर, शहबाज शरीफ को दे के गए थे ना उनके। अब उनके तो बच्चे हैं नहीं पॉलिटिक्स में, तो वो क्या करें। बहरहाल प्रोग्राम का तवालत हो गई है और हमारे व्यूअर्स कहते हैं कि भाई आप बातें अच्छी करते हैं लेकिन टाइम बहुत ले लेते हैं, तो इसको हम ख़त्म करते हैं। लेकिन नाजरीन, इस वक्त जो सूरत हाल है मईशत की और बिजली के बिलों की, आने वाले दिनों के अंदर बिजली की कीमतें कम होती नज़र नहीं आ रही, इल्ला ये कि हुकूमत कोई सब्सिडी अनाउंस करे तो। और पॉलिटिक्स के अंदर भी अगर हम देखें तो इमरान खान की ज़मानत अगर इस केस के अंदर हो भी जाती है तो दीगर 2-3 केस ऐसे हैं जिसकी वजह से वो जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे। अंदर ही रखना है, इस्टेब्लिशमेंट में भी उन्हें अंदर रखना है। साइफर का केस भी अब ओपन होने वाला है, तो देखें इस हफ्ते में क्या पॉलिटिकल डेवलपमेंट होती है। हमारे साथ रहें, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।